श्री कृष्ण कहते हैं, अपने खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर 100% भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा पुराने शरीर उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हैं तो आप अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उसको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा होता, इसका मतलब कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों से होता है। तुम शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर भी निर्वाह नहीं करता। जिनके पास कोई बंधन नहीं है वे वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्यार शुद्ध और दिव्य है। जो कुछ भी आपको करना है वह लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्यार, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ कीजिए। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ा देता हूँ। इंद्रियों से खुशी पहले अमृत की तरह लगती है, अंत में जहर के रूप में कड़वा है। हथियारों में मैं गड़गड़ाहट हूँ, गायों के बीच मैं सुरभि नामक गाय को पूरा करने की इच्छा रखता हूँ। वृक्ष में मैं पीपल हूँ, सांपों में मैं वासुकी हूँ। मैं प्रजनन करता हूँ, प्रेम का देवता हूँ। जो अविवेक जन ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं वे मेरे शत्रु हैं। जो मनुष्य मेरी भावना से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उन्हें संसार में सुख की उपलब्धि होती है और अंत में मेरे धाम के अधिकारी होते हैं। विष्णु भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन, भगवान का स्मरण, पाद सेवन, पूजा, वंदना, दास्य संख्या और आत्मसमर्पण यही नवधा भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म सभी जन्मों में श्रेष्ठ है। सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अपने लाभ के लिए किया गया काम अज्ञानी काम, खुद के लिए सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए किया गया काम बुद्धिमानी का काम होता है। प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म फल का त्याग ही त्याग है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना, इन तीनों कार्यों के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। मैं पुरुष शस्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करता हूँ। वह न तो सिद्धि को प्राप्त करता है, न परम गति को और न सुख को प्राप्त करता है। भगवान का कोई प्रिय या अप्रिय, अपना या पराया नहीं है। उसके लिए सभी प्राणी प्रिय हैं, क्योंकि वे सबकी आत्मा है।